अभी सेथ रॉलिंस अनफॉर्चुनेटली फिर एक बार इंजर्ड हो चुके हैं और पता नहीं सेथ रॉलिंस के पीछे क्या पनौती लग गई है कि जब भी सेथ रॉलिंस का ऐसे पीक टाइम आ जाता है, जब भी सेथ रॉलिंस प्राइम में फिर एक बार जाते हैं तो फिर एक बार इंजरी उनका पीछा छोड़ती नहीं और इंजरी उनके साथ आ जाती है। और इस बार भी सेम ये कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। एंड अब दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक भी है और उधर रोमन रेंस का रिटर्न भी हो चुका है। तो फुल अब प्लान चेंज हो चुके हैं, जहाँ पर सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का ओरिजिनली मैच होना था समर स्लैम में, बट अब ये मैच चेंज हो चुका है। एंड अब इसके बगैर डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड के साथ में, या फिर रोमन रेंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का एक सिंगल्स मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है समर स्लैम में। तो यहाँ पर प्लान्स तो अब चेंज हो चुके हैं, बट सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक है। तो किस तरीके से ये कहानी बढ़ सकती है? अब सेथ रॉलिंस की जो इंजरी है उस पर कोई भी ऐसी कंफर्मेटरी अपडेट नहीं है कि सेथ रॉलिंस इतने टाइम के लिए गायब होंगे। मतलब टाइम किसी को भी पता नहीं है कि कितना समय लग सकता है रिकवरी को। एंड फिलहाल देखें तो जो मनी इन द बैंक है वो अगले साल के जून तक या फिर वैलिड है, शायद ऐसा ही कुछ पॉल हेमन ने कहा था। तो सेथ रॉलिंस के पास देखे तो पूरा साल तो नहीं, बट 8 9 10 महीने तो हैं। तो यहाँ पर देखे तो अभी फ़िलहाल सेथ रॉलिंस तो वापस आने में डेफिनेटली कुछ टाइम तो लेंगे। एंड मे बी सेथ रॉलिंस इस साल के एंड तक भी गायब रह सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो रोमन रेंस अभी फ़िलहाल लगता है कि जब समर स्लैम होगा तो शायद इस स्टोरी से थोड़े टाइम के लिए गायब रह सकते हैं, या फिर कह लो तो वो टेलीविज़न से ही गायब हो जाएंगे फिर एक बार, क्योंकि समर स्लैम में बड़ा इवेंट है, रोमन रेंस चाहिए, 2 नाइट्स का इवेंट है। एंड इसके बाद गायब क्यों हो जाएंगे? तो अगस्त से ही जो रोमन रेंस की फिल्म आने वाली है जिसमें कोडी रोड्स भी हैं, तो इसकी शूटिंग होने जा रही है। तो यहाँ पर इसीलिए रोमन रेंस भी डब्ल्यूडब्ल्यू से टाइम ऑफ लेंगे। तो यहाँ पर रोमन रेंस हो जाएंगे सेपरेट। तो ये तब तक जो फैक्शन है सेथ रॉलिंस वाली, ये मे बी क्या पता नए मेंबर्स को ऐड कर ले, पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को फ़ोन पर कांटेक्ट करते हुए इस चीज़ को जो है कैरी करे, या फिर क्या पता सेथ रॉलिंस वापस आए बट स्टिल इंजर्ड हो एंड वो compete तो ना करे बट इस फैक्शन को चलाए। ये भी एक डब्ल्यूडब्ल्यू पोटेंशियली प्लान लेकर चल सकती है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सेथ रॉलिंस का कैश इन है, ये 100% सक्सेसफुल होने वाला है। जहाँ तक अभी के लिए लग रहा था कि रोमन रेंस अगर तब तक नहीं आते जब तक सेथ रॉलिंस कैश इन का ट्राई नहीं करते, तो शायद सेथ रॉलिंस का कैश इन फेल होने का मेन रीज़न रोमन रेंस ही होते कि वो उस मौके पर रिटर्न करके सेथ रॉलिंस को टाइटल या फिर जो उनका ब्रीफ केस है उसको लॉस करवा देते। तो ये तो चीज़ अब होगी नहीं। एंड बताया जा रहा था कि जो सेथ रॉलिंस है वो अपना मनी इन द बैंक समर स्लैम के नाइट 1 पर कैश इन करने वाले थे, जो कि सीएम पंक एंड गुंथर का मैच है। एंड प्रोबेबली यहाँ पर सेथ रॉलिंस टाइटल भी जीतने वाले थे। एंड दूसरी नाइट पर अपने जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच मेन इवेंट पर होता। तो ये एक नाइट 1 पर बड़ा शॉक डब्ल्यूडब्ल्यू देने वाली थी। एंड नाइट 2 के ऊपर कोडी एंड अपने सीना का मैच था। तो ये प्लान्स बताए जा रहे थे। बट अब जहाँ तक बात है डब्ल्यूडब्ल्यू लगता है कि अगर सेथ रॉलिंस को वेट होता है 4 5 महीनों का, तो डब्ल्यूडब्ल्यू आराम से इसको आगे खींचेगी। एंड मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा बुक करना चाहिए
कि तब तक कंफर्म है कि गुंथर का जो टाइटल रेन है वो कुछ टाइम बाद एंड हो जाएगा साल के एंड तक। सीएम पंक को मुझे लगता है समर स्लैम में ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास टाइटल आनी चाहिए। बंदे के पास बहुत बार ऐसे मुंह से निवाला छिन चुका है, तो अब तो टाइटल आनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि सीएम पंक को तुम टाइटल जितवाओ एंड बस ये चीज़ होनी चाहिए। या फिर जो भी चैंपियन हो एट दी एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ये भी बताया जा रहा है कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के ही तीसरे रेसलमेनिया के प्लान्स को ऑलरेडी सजा चुकी है रेसलमेनिया 42 के लिए। अब बट जो भी हो, कौन सा भी मैच हो, मुझे लगता है पक्की एक बात यह है कि रेसलमेनिया 42 के पहले या फिर दूसरे नाइट के मेन इवेंट में रोमन रेंस कंफर्म होंगे। एंड मुझे लगता है क्या पता शायद फिर एक बार रोमन रेंस इस बार टाइटल के लिए आ जाए एंड कोडी रोड्स हो सकते हैं चैम्पियन, मतलब हिल कोडी रोड्स हो सकते हैं या फिर सीएम पंक भी हो सकते हैं। एंड तब तक इनको सेथ रॉलिंस का रिटर्न नहीं करवाना चाहिए। जब दोनों रिंग में पड़े होके रेफरी भी पड़ा होगा तब सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होना चाहिए एंड सेथ रॉलिंस आएंगे अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेकर भागते हुए एंड सेम वैसे तरीके से रेसलमेनिया 31 के हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी को सेथ रॉलिंस को रिक्रिएट करना चाहिए एंड रोमन रेंस को ही फिर एक बार पिन करना चाहिए एंड बनना चाहिए वर्ल्ड चैम्पियन या फिर अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। एंड इसके बाद तुम आगे करवा सकते हो अगले साल के समर स्लैम के लिए रोमन रेंस एंड रॉलिंस का मैच। अब देन रोमन रेंस को अगले साल जितवाओ चैम्पियनशिप को। अब खैर वो तो दूर की बात है, बट मुझे लगता है कि अगले साल के रेसलमेनिया के अंदर परफेक्ट सेथ रॉलिंस की कैश इन हो सकती है। बस उस टाइम पर ऐसे वहां मत तोड़ना सेथ रॉलिंस की फैक्शन को या फिर पॉल हेमन का टर्न मत दिखाओ। मेरा ये मानना है कि सेथ रॉलिंस का कैश इन सक्सेसफुल हो जाने दो एंड रेसलमेनिया में होता है तो सोने पे सुहागा वाली चीज़ होगी, या फिर कह लो तो कुछ रिसेंट मैं कहूँगा कि बेस्ट रेसलमेनिया के एंडिंग्स में भी ये फिर एक बार आ सकती है। एंड वैसे भी सेथ रॉलिंस हर बार जो है डेफिनेटली सारी जो अट्रैक्शन है वो लेकर जा सकते हैं इस साल या फिर कह लो अगले साल के रेसलमेनिया में। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है, किस तरीके से ये स्टोरी बुक होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।